हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका उपयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय पर चल रहे थे लेकिन बाद में समाप्त हो गए। आसान भाषा में कह सकते हैं जब कोई काम बीते हुए समय में हो रहा था उसके बारे में बताते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव या फिर सकारात्मक वाक्य, इसमें पहले सब्जेक्ट लगेगा प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम को करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है तो राम इस वाक्य का कर्ता है जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। फिर बात आती है वॉज वर की। इनका मतलब होता है था, थी। जब भी हम कोई बीते हुए समय की बात करते हैं तो था, थी का यूज करते हैं। जैसे वो सो रहा था, वो गा रही थी। हम था थी लगा देखकर समझ लेते हैं कि बात बीते हुए समय की है। बीते हुए समय के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब का यूज करते हैं। अब हम वर्ब के बारे में देखेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया वह है जो किसी कार्य के होने के बारे में बताती है। जैसे राम स्कूल जा रहा है। वाक्य में क्या बताया गया है कि राम स्कूल जा रहा है, तो राम कौन सी क्रिया कर रहा है? जा रहा है। जाना एक क्रिया है, इसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। जब हमें यह बताना होता है कि काम अभी चल रहा है, जो हो रहा है, तो वर्ब के साथ आईएनजी काम को चलने के बारे में बताता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म वाक्य का वह भाग है जिस पर क्रिया या तो हो रही है या फिर उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा होता है। हम एक उदाहरण से समझेंगे। मैं टीवी देख रहा था। मैं क्या है? कर्ता, सब्जेक्ट। देख रहा था क्रिया है जो हो रही है। टीवी कर्म, इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वह गाना गा रही थी। वह को इंग्लिश में शी, थी को वॉज लगेगा। गा रही सिंग, सिंगिंग बन जाएगा। गाना, गाना को इंग्लिश में सॉन्ग बोलते हैं। तो सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं टीवी देख रहा था। मैं का आई, था का लगेगा वॉज, देख रहा था वॉचिंग। टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट, इसलिए बाद में लगेगा आई वॉज वॉचिंग टीवी। तुम फुटबॉल खेल रहे थे। तुम का यू के साथ वर लगेगा। यू वर प्लेइंग फुटबॉल। वॉज और वर का यूज देख लेते हैं। वॉज लगेगा आई, ही, शी, इट, सिंगुलर जिसे एक वचन कहते हैं। वर यू, वी, दे, प्लूरल जिसे हम बहुवचन कहते हैं। वर उसके साथ लगेगा। हम पार्टी का आनंद ले रहे हैं। हम का वी लगेगा। वी के साथ वर लगेगा। आनंद को एंजॉय बोलेंगे। काम आनंद ले रहे हैं इसलिए आईएनजी लगेगा साथ में। पार्टी, पार्टी इंग्लिश का वर्ड है तो इसके लिए पार्टी ही रहेगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? हम पार्टी का आनंद ले रहे थे। वी वर एंजॉयिंग द पार्टी। पार्टी एंड पे लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है पार्टी। वह नाच रही थी। इसे आप लोग ट्रांसलेट करके देखना।
मैं कल इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।